नमस्ते, कैसे हैं आप? वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि अगर ये इंसान इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, ये हो सकता है गिल्ट में भी हो, तो अगर ये टाइम को रिवाइंड कर पाते, कोई चीज़ें बदल पाते, तो इनको क्या बदलना चाहते ये? तो क्या ये रिग्रेट करते हैं सबसे ज़्यादा इस समय? उससे शुरू करते हैं। जस्टिस और एम्परर की एनर्जी है। देखिए, जस्टिस है जहाँ पे बैलेंस, फेयरनेस होनी चाहिए, और एम्परर लेके आता है कंट्रोल, लॉजिक। सो इन्होंने ज़िंदगी का हर डिसीजन कंट्रोल और लॉजिक से लिया हुआ है। दिल की आवाज़ को एक तरह से अनसुना कर दिया या दबा दिया, सुनी नहीं उसकी बात। जस्टिस एक गिल्ट की तरफ भी इशारा करता है, जहाँ पे उन्होंने आपके साथ हो सकता है एक अनफेयर तरीके से बिहेव किया हो, या चीज़ें मतलब आप हर चीज़ इनके लिए करते रहे और इन्होंने नहीं की। एक इम्बैलेंस की एनर्जी भी है। सो इन्होंने कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लिया, इमोशनल होके आपको नहीं दिखाया कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी। ये काफ़ी स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी ये विमेन के लिए रेजोनेट करेगा, बट ज़रूरी नहीं है। देखिए, इन्होंने जैसे अपने हिसाब से रूल्स बनाए, उनको फॉलो किया, पर उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक प्यार को खो दिया। इनको वो रियलाइजेशन है। तो अगर ये कोशिश मतलब इनके हाथ में होता टाइम को पीछे ले जाना, तो ये कोशिश करते कि शायद थोड़ा सा इमोशन बेस्ड डिसीजंस लेते, ताकि जो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है या जो भी एक अनफेयर बिहेवियर आपके साथ इन्होंने किया है, वो ना होता। देखते हैं क्या बदलते, अगर ये बदल सकते या बदल पाते तो क्या बदलते। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। देखिए, इन्होंने हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दी। अपने मतलब इनके हिसाब से हमेशा ये था कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है टाइप। अब यही प्रायोरिटी है हर चीज़ में। इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ था जो प्रायोरिटी देने लायक था आपके अलावा। सो एक तरह से जैसे कनेक्शन को नर्चर नहीं किया जब करना चाहिए था। जब भी आपको ज़रूरत थी तो इनके पास कुछ और प्रायोरिटी थी। इनके पास हमेशा कोई ना कोई और इंसान या काम या कुछ ना कुछ था। मैजिशियन कहता है कि इनके पास सब टूल्स थे, इनके पास सारे साधन थे, जिससे ये जो भी आपको चाहिए था या जो भी आप डिज़र्व करते थे वो चीज़ें फिक्स कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उसका या तो मिसयूज़ किया या सही टाइम पे यूज़ नहीं किया। मैनिपुलेशन वाली एनर्जी भी लेके आता है मैजिशियन कई बार, क्योंकि ये अपने को ही प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि ये साथ में है एनर्जी। तो अपने को प्रायोरिटाइज करने के लिए इन्होंने हर सिचुएशन को और आपको भी मैनिपुलेट किया, जहाँ पे जैसे आपको बोलते कुछ रहे, जो आप सुनना चाहते थे शायद वो आपको बोलते रहे ताकि आप इनको छोड़ के ना जाएं, पर किया कुछ नहीं। उस चीज़ को जब भी आप उनसे कोई सवाल करेंगे कि ये बोला था, ये किया तो नहीं, कब से पूछ रहे हैं या कब पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, तो वो फिर उसको पलट के आप पे ही डाल देंगे। उस तरह की एनर्जी है ये। अगर टाइम वापस आ जाए तो वो चाहेंगे कि वो अपने ईगो से नहीं, दिल से काम लेते। ये भी वही बोल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट ना करते, आपको प्रायोरिटाइज करते, जो आप डिजर्व करते थे। ये ऐसे है जैसे इनके पास एक परफेक्ट रेसिपी थी, सारे इंग्रेडिएंट्स भी थे, पर जैसे आप बेकिंग के लिए केक डाला, सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स करके सब कुछ परफेक्टली डाल दिया, पर आपने अवन का टाइम गड़बड़ कर दिया, तो वो परफेक्ट रेसिपी खराब हो गई। तो वो इन्होंने यहाँ पे किया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या विश करते हैं कि आपको बता दिया होता।
what they wish they told you. 6 of Wands and 9 of Cups. आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं. आपके साथ जैसे सब कुछ कंप्लीट लगता है. आप जो भी ये डिज़ायर करते थे अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आप इनकी लाइफ में लेके आए हैं. आप में वो सब कुछ है. इन्होंने अपने इमोशंस को सेलिब्रेट नहीं किया, इन्होंने अपने ईगो को सेलिब्रेट किया, ये वो बता रहा है. 9 ऑफ कप्स जो है एक प्योर हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपके साथ वो शेयर नहीं की. अगेन जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एनर्जी वो है कि ये एक पब्लिक अपीयरेंसेस की भी एनर्जी है कि मेरा जो इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा गया तेल लेने टाइप्स. सो ये इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया कि अपनी खुशी हर समय ऊपर रखी. आपके इमोशन से आपको क्या फीलिंग हो रही है, आपकी फीलिंग्स को कभी वैलिडेट नहीं किया. अब ये कैसे हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या चल रहा है, हीलिंग को लेके देखते हैं. कैसे हील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. स्ट्रेंथ और हर्मिट. देखिए, हर्मिट इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, जहाँ पे आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, अकेले में खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेंथ कहता है कि अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची है, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की शायद हिम्मत अभी नहीं है. हीलिंग स्लो है बट हो रही है, इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं जो भी हुआ है उस चीज़ को लेके. सो मतलब दिल की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी अगर हीलिंग करनी है यहाँ. तो देखते हैं कि इनका हायर सेल्फ क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है आपको. इनका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स. दुखी बैठे हुए हैं. इनको अब समझ में आया है कि आपको इन्होंने कैसे इमोशनली हर्ट किया है. आपको एक अबैंडनमेंट की एनर्जी में छोड़ दिया, जैसे बिल्कुल अकेला कर दिया. इन्होंने खुद भी वो लॉस अब फील करना शुरू किया है. एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, पर मतलब खुश नहीं है जो भी इनके पास है. हो सकता है और ऑप्शंस हो इनके पास लाइफ में, या और चीज़ें हों जिसकी वजह से ये बिजी रख सकते हो अपने आप को, पर किसी भी चीज़ में इनको खुशी नहीं मिल रही है. ये है जैसे कुछ रिग्रेट हो रहा है, जैसे कुछ आपको यूनिवर्स ने दिया था, डिवाइन ने दिया था, और आपने उसको जैसे ठुकरा दिया हो. जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, बट ट्रेन निकल गई. उस वक्त आपको रियलाइजेशन होती है कि टिकट तो आप ही थे, आपको तो टिकट की ज़रूरत थी नहीं, आप ही टिकट थे, आपको तो सिर्फ बैठना था, पर ट्रेन तो अब निकल गई है. उस तरह की एनर्जी है. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल हियर, ऐसी और सोलफुल रीडिंग्स के लिए. देखिए, उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, पर उनका हायर सेल्फ यहाँ पे चिल्ला के कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं मुझसे गलती हुई है, मैं पछता रहा हूँ या रही हूँ इस समय. प्यार था, है और शायद हमेशा ही रहेगा, पर जब बोल देना चाहिए था, कोई बोल्ड कदम लेना चाहिए था, तब लिया नहीं, और सिर्फ अपने बारे में सोचा, सेल्फिश होके. आपने सिर्फ इनको हर समय प्यार दिया, पर इन्होंने कभी भी आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे. सो देखिए, किसी का अफसोस या किसी का रिग्रेट या जो भी है, वो आपकी वैल्यू क्या है उसको मेजर नहीं कर सकता. आप खुद में प्राइसलेस हैं, वो एक चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है. तो इस पे फोकस मत करिए कि ये इनको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
वो तो पछता ही रहे हैं, और वो पछताएंगे ही, क्योंकि जब आप ऐसी कोई चीज़ जो आपको हर समय एक गिविंग एनर्जी में, नर्चरिंग एनर्जी में रखती है, उसको आप धुतकार देते हैं, तो फिर पछतावा तो भगवान देता ही है। सो आप अपने पे काम करिए। वक्त को तो वापस नहीं लाया जा सकता, बट अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना विदाउट किसी और के वैलिडेशन के, वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सो आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।